आपको इजीली मिल जाएगी, कुछ चीजें आपको स्ट्रगल मिलेगी, लेकिन जो सरकार से चीज मिलेगी ना वो कोई भी चीज नहीं करते, आज के भी जैसे लागते हैं दूसरे राज्यों में हम लोग इतना टैलेंट है, मुझे देश में आपकी टैलेंट को सामने खड़ा करके आगे कर सकते हैं। ठीक है, यही है। और विद्यालय में आपको अगर आपको विद्यालय का लाभ उठाना है पालन से संबंधित है विषय की जानकारी दें और बात चाहिए। आज उपस्थित नारायणी ITI द्वारा आयोजित मीडिया संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। उसमें हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पात्र जी हमारे कॉलेज के संयोजक आयोजकर्ता हमारे साथी शंकर पांडे जी और पंचायत सभी उपस्थितगण, हमारे इस कॉलेज के छात्र छात्राएं, सबको मैं अपना तरफ से शुभकामना देता हूँ। आज कंप्यूटर युग में भागदौड़ के दुनिया में सभी छात्र छात्राएं सब आदमी को रोजगार चाहिए, अपने परिवार को पालन करने के लिए, पूछने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए हर क्षेत्र में सबको रोजगार चाहिए। इसलिए आज का दिन में सबको रोजगार चाहिए और हमारे आज मछली पालन को विशेष ध्यान दिया गया है। इसलिए मछली पालन बहुत ही एक रोजगार मुक्ति योजना है। सब हम लोग मछली पालन के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। तो इस उपलक्ष्य में मछली पालन हम लोग का जैसा तालाब बनाए हैं, तालाब में मछली उत्पादन कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर रोजगार को मुहैया करा रहे हैं। ये सब बात बोल के बात को बंद करते हैं। नमस्कार। मंच पर उपस्थित हम लोग के अभिभावक के प्रिय संगठक अजय उपाध्याय साहब, डॉक्टर अनिल राय जी जो प्रांत में चिकित्सा प्रबंधक विज्ञान मंच के, भैया जी यंग प्रोफेशनल हैं चांडिल योजनालय के, हमारे साथी विश्वनाथ मंडल जी इस क्षेत्र के लिए बहुत ही माने जाने चेहरा हैं और उनको सामाजिक आदमी, ये किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। भोला सिंह सरदार जी जो हम लोग के बहुत ही पुराने साथी हैं और ये अपना उद्यम अपना बिल्कुल मछली पालन करते हैं। बहुत उसके लिए कई स्टेट में जाकर ट्रेनिंग भी किए हैं, रिप्रेजेंट भी किए हैं। इन सभा के संचालक रमेश जी, यहाँ पर उपस्थित कृष्णा जी, शांतिराम जी,
जयदेव पांडे जी, गौरव जी, पत्रकार साथियों और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी छात्र छात्राएं, आज का जो दिन है पूरे विश्व में, आज विश्व उद्यमिता दिवस है। उद्यमिता का मतलब है कि आप केवल एक क्लर्क होने का पढ़ाई आप करते हैं कि हम केवल किरानी बन करके रह जाएं, उससे अलग अपने परिश्रम से, अपने बल पर, अपने साधन से यदि जीविका उपार्जन का कुछ कर पाते हैं, उसी को प्रोत्साहित करने के लिए आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जिसका नाम है उद्यमिता दिवस 21 अगस्त 2023। इसका उद्देश्य है कि आपके अंदर में है एक भाव जगाने का कि आप अपना तो रोजगार चलाए ही और दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान करें। आप सभी लोग पढ़े होंगे, संस्कृत में श्लोक है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन यथा सुप्तस्य सिंहस्य प्रलिप्यन्ति न मुखे मृगा। यानी उद्यम करने से ही कोई भी चीज की सफलता मिलती है। कार्य जो आपका होगा परिश्रम से होगा, उद्यम से होगा, केवल मन में सोचने से लिए और पूरी कल्पना करने से कोई चीज सफल नहीं होता है। ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप से प्रवेश नहीं करता, उस मृग को पकड़ने के लिए भी सिंह को भी परिश्रम करना पड़ता है। ठीक वैसे ही यदि आपका जिंदगी में कोई लक्ष्य है, आपका कुछ प्राप्त करने की लालसा है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना ही होगा। जब तक परिश्रम नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। माँ पिताजी पर, समाज पर और देश पर बोझ बन करके रह जाएंगे। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों का बहुत महत्व है, जैसे समय, श्रम, साधन, हुनर। यदि इस सबको मिलाकर के नहीं होगा, आपके पास साधन भी है, आप मेहनत कर भी सकते हैं, लेकिन समय नहीं है, तभी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय भी है, मेहनत भी कर सकते हैं, और आपके पास साधन भी है, लेकिन आपके पास हुनर नहीं है, कौशल नहीं है, तब क्या होगा? तो वेस्ट ऑफ टाइम। आप समय भी करेंगे, श्रम भी करेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो कला चाहिए, जो कौशल चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो कॉलेज चलता है, वो श्रम नियोजन प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के अंदर में है। बच्चों में हुनर सिखाने के लिए कॉलेज चलता है। हमारे प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हमको IIT नहीं चाहिए, हमको ITI चाहिए। ITI क्यों चाहिए? कि जो हमारे बच्चे गरीब हैं, वो काम को सीख करके उद्योग में जाकर के देश की सेवा कर सके, न कि IIT से पास करके जाकर के अमेरिका और यूरोप में, विदेशों में जाकर के सेवा करें। प्रधानमंत्री का विजन बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन विश्व में प्रतिस्पर्धा करने के लिए IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट का भी होना जरूरी है, क्योंकि जब देश का रैंकिंग नेशनल लेवल पर होगा तो वैसे संस्थानों की भी आवश्यकता है। मित्रों, इस अपने कॉलेज में नारायण ITI में आप लोगों को पता है कि पहले से 5 ट्रेड चलता है, जिसमें अमीन का है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट है, फायर टेक्नोलॉजी नेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट है। और आप लोग को जानकर के आश्चर्य होगा कि अपने कॉलेज के बच्चे जो फायर और हेल्थ में ट्रेनिंग किए हैं, 1 साल का कोर्स है। टेलको में एक लड़का 28,000 का महीना कमा रहा है। शांति सर जाकर के बोला कि यदि हमको नोजल फिट करने आता तो हमारा 25,000 मिलता। हम लोग पढ़े। एक और कोर्स चलता है अपने कॉलेज में, वो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, जो झारखंड सरकार ने केवल 8 इंस्टीट्यूट को जो रिकॉग्नाइज किया है, उसमें से एक इंस्टीट्यूट नारायण ITI चंडीगढ़
भी कर सकते हैं। तो आज अपने को स्वावलंबी करने का बात है, अपना स्वाभिमान को बजाय रखने की बात है, तो अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने को निर्माण करना पड़ेगा। इस एक व्यक्ति से समाज निर्माण होता है, व्यक्ति से परिवार निर्माण होता है, परिवार से समाज निर्माण होता है और समाज से ही देश निर्माण होता है। इसलिए पहले एक एक आदमी को, एक एक युवा को अपने को निर्माण करना पड़ेगा। हमको भटकना नहीं है, भटक कर गलत रास्ता में जाना नहीं है, हमको गलत चीज में प्रेरित नहीं होना है और हमारा ईमानदारी प्रयास होना चाहिए। प्रयास में किसी तरह का कोई मन, हम अगर रचनात्मक काम करना चाहते हैं तो प्रयास ईमानदारी अगर होगा तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे, तो भी अपने काम निर्माण कर पाएंगे, प्रतिष्ठित कर पाएंगे सभी क्षेत्र में। इसलिए आज हम यही बोलेंगे, समय को नष्ट मत कीजिए। आप लोगों के जैसा युवा है और बाहर में बहुत सारे युवा है, सब युवा से ही मेरा आग्रह है कि आप लोग जो समय बिताइएगा, समय को एक सकारात्मक सोच के साथ बिताइए और अच्छा काम करने के लिए आप दूसरों से भी महान आदमी से प्रेरित हो जाइए। आज जिनको हम महान आदमी कहते हैं, जिनको ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, उन लोग भी थोड़ा कंजूसी करता है, अपना ज्ञान बुद्धि विवेक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। क्या ये सब आदमी, ये सब लड़का क्या विवेकानंद नहीं बन सकता? क्या सुभाष बोस नहीं बन सकता? क्या माने और कोई महान पुरुष नहीं बन सकता? आदमी तो बना है, लेकिन उसके लिए उसके अंदर जो बुझा हुआ दीपक है उसको हमको जलाने की कोशिश करना चाहिए। जो भी या बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, जिसका अंदर का दीपक जला हुआ है, हम तो यही आग्रह करेंगे उनसे कि उनका दीपक से, उनका उस अग्नि का स्पर्श से आप हर युवा का दीपक को जलाने की कोशिश कीजिए, ताकि उन लोग भी अपना स्तर से दूसरे को जलाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस तरह से नहीं सोचें। आप सभी को आज विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर एकत्र होने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान इस तकनीकी संस्थान के डायरेक्टर जटाशंकर जी, राज्य सरकार और भारत सरकार के कार्य के द्वारा युवाओं में उद्यमिता को बनने का काम देखने वाली ऐसी छोटी बहन आदरणीय मंडल जी, अनिल जी, कार्यकर्ता बंधु, छात्र छात्राएं, शिक्षक बंधु, मित्रों, साथियों, आज हम सभी यह विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारा जीवन किस तरह से अपने स्व के द्वारा निर्णय लिया गया उद्यम खड़ा करने की तरफ बढ़ेगा। आज मैं यह संकल्प ले सकता हूं, मेरा जीवन स्वयं भी खड़ा होगा और 10 लोगों को काम देने वाला बनेगा। मैं जो भारत में जन्मा हूं, झारखंड के अंदर इस विराट भूमि पर, इस भूमि पर जहां की धरती सोना उगलती हो, मेरा जन्म हुआ है। मैं गांव में जन्मा हूं। मेरे लिए गांव में अनेक संभावनाएं खोजनी है। इन प्रश्नों पर आज हमको सभी को विचार करना है। मैं आपको शुभकामना दूंगा। आप सभी गांव में जन्मे हैं और आपको जानकर के खुशी होगी कि मैं जिस देश में रहता हूं, उस देश में वर्तमान में 6,30,000 से अधिक गांव हैं। मैं जिस देश का वासी हूं, वहां पर 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर
खेती बाड़ी होती है। और मैं झारखंड के सरायकेला जनपद का वासी, मेरे मन में क्या यह स्वप्न जग सकता है कि मैं अपने अंदर ऐसे किसी स्किल का विकास करूं, मैं उस अपनी प्रतिभा के द्वारा अनेक लोगों के जीवन में प्रकाश दे सकता हूं। आज इस कल्पना को साकार करने के लिए इस तकनीकी संस्थान में हम एकत्र हुए। यह पक्का मान करके आपको चलना है कि प्रभु ने आपको भेजा है, भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, तो कोई न कोई एक विशेष गुण देकर के भेजा है। आज दुनिया की सारी चिकित्सा पद्धति कह रही है कि जो पेशेंट है वही सबसे अच्छा चिकित्सक है, वही बताता है मेरे शरीर की खुराक क्या है, मुझको क्या चाहिए। जो मरीज है जब वही डॉक्टर है, तो जब हम इस देश में जन्मे हैं, संजोग बस इन पहाड़ों के बीच में हमारा जीवन है, तो हम इसके द्वारा क्या उद्यमिता खोज सकते हैं, यह हमको सोचना। अभी हमारे बीच में कुछ लोगों ने कहा मैं बकरी पालन करता हूं, मछली पालन करता हूं, आगे जाने पर कोई कहेगा मैं भैंस पालन करता हूं, कोई कहेगा मैं गाय का पालन करता हूं, कोई कहेगा मैं फूल का खेती करता हूं, कोई कहेगा मैं कद्दू की खेती करता हूं, कोई कहेगा नेनुआ की खेती करता हूं, कोई कहेगा धनिया की खेती करता हूं, कोई कहेगा मूली का खेती करता हूं, कोई कहेगा मूंगफली बोता हूं, कोई कहेगा मैं आम के बड़े बागान लगा रखा हूं। ये सारी संभावनाएं हमारे आसपास दिख रही है। जैसे हमारे खेत में एक आलू है, छोटे से मशीन से जाता है, चिप्स बन जाता है। वो मशीन से मिलते ही वो चिप्स बन जाता है, बाजार का उत्पाद हो जाता है, और एक बड़ी मशीन लगाकर उसकी पिसाई कर देते हैं, तो दुनिया में पिसा हुआ आलू बिकने लगता है। आज हमको जो हमारी मूल संपत्ति है, जो हमको भगवान ने इस धरती पर दे रखा है, उसके द्वारा अपने को कैसे एकात्म करेंगे, कैसे मैं अपने को जोड़ूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है, इस देश में 92 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 15 साल से गलती से ओप्पो वीवो का खरीदते हैं, उसका 50% पैसा चीन को चला जाता है। आज हमको विचार कर कि हम दो काम करेंगे। एक अपना तय करेंगे कि मुझे किस चीज में विकास करना है। मैं उदाहरण दूंगा, एक दिन मैं कानपुर में चल रहा था, स्कॉर्पियो गाड़ी का हैंडल निकल गया था, समय का अभाव था। एक दुकान पर गए, एक 50 साल का व्यक्ति ने कहा कि इसका हैंडल यहां से 9 किलोमीटर दूर वह दुकान से पहले आएगा, अब फिर वो लगेगा इस पूरे काम में 3 से 4 घंटे लगे। मैंने कहा भैया कोई मुझे वैकल्पिक रास्ता बताओ, समय का अभाव है। उसने कहा आपके पास एक ही रास्ता है, आप इस गली में चले जाइए, यहाँ बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें, भाग्य से कोई मिल जाए। तब तक मैं फोन पर बात कर रहा था, आप ही की उम्र का एक लड़का मिला। पीछे से कार्यकर्ता ने पूछा भैया ये हैंडल ठीक कर दोगे? उसने कहा यस सर मैं ठीक कर दूंगा। अभी मैं फोन पर बात कर रहा था, तब तक तो 5 मिनट भी नहीं लगा होगा, उसके पास जो भी टेक्निकल नॉलेज था वह हुनर संपन्न लड़के ने उसको 4-5 मिनट में उस हैंडल को कंप्लीट सेट कर दिया। मैंने शीशा खोला,
मैंने पूछा बेटा काम हो गया? कहा सर हो गया, 100% कंप्लीट हो गया, कभी नहीं निकलेगा। मैंने हाथ अपने जेब में डाला और 100 रुपए की एक नोट निकालकर उसको पुरस्कृत किया। ऐसा नौजवान हो, ऐसा हमको बनना है। आज भारत के अंदर सर्टिफिकेट की कीमत जरूर होती है। मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूं, मुझे